क्रोन्स डिजीज होने का क्या कारण होता है, इसको समझते हैं। अब क्रोन्स डिजीज ये इन्फ्लेमेटरी लीजन है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होने वाली एक ऐसी समस्या जिसमें आंत में अपने ही शरीर के इम्यून सेल्स आंत के अंदर जो भी पार्ट होते हैं, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मसल लेयर, इसको डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, उसको नष्ट करने लगते हैं। तो एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं कि शरीर के खुद के अंदर इम्यून माल फंक्शन हो गया। अभी इम्यून माल फंक्शन क्यों हुआ, अपने इम्यून सेल्स क्यों इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्यों इन्फ्लेमेशन कर रहे हैं, इसके पीछे एग्जैक्ट कारण नहीं है, लेकिन जो कारण हो सकता है साइंटिफिकली, एक तो कि जीन में डिस्टर्बेंस है, जीन में बदलाव है, और दूसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर, मतलब कि पहले कोई इन्फेक्शन हुआ आंत के अंदर बैक्टीरिया वायरस की वजह से या कुछ दवाइयों के असर के कारण, इन्वायरमेंटल ट्रिगर और साथ में जेनेटिक, ये दोनों मिला के शरीर के खुद के इम्यून सेल्स डिसरेगुलेट होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, और वो फिर आंत के अंदर सूजन कराते हैं, पस सेल का कलेक्शन कराते हैं, ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन कराते हैं और आंत सड़ने लगती है। तो कहने का मतलब है कि इसलिए एक खतरनाक बीमारी हो जाती है कि शरीर के खुद के ही इम्यून सेल्स डिस्टर्ब है, इसलिए कई बार इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी कंसीडर करा जाता है। आपको ये समझ गए होंगे कि इस बीमारी में मतलब बाहर से कोई समस्या नहीं है, मतलब अपने शरीर के बाहर से कोई, ना तो किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन आया है, ना तो ये कोई कैंसर है, ना तो ये चोट लगने के कारण हुई है, ना तो इसमें और भी किसी तरीके का डिस्टरबेंस हुआ है, मतलब किसी न्यूट्रिशन की कमी हुई है, इस तरह की कोई समस्या नहीं है, बल्कि अपने शरीर के अंदर ही इम्यून सेल्स माल फंक्शनिंग हो गई है, ज़्यादा वो रिएक्ट कर रहे हैं, अपने शरीर के सेल्स को नष्ट कर रहे हैं, मार रहे हैं। तो ये इसके पीछे कारण होता है, इसलिए इसका 100% इलाज नहीं होता है। जो मेन फोकस रहता है इस बीमारी में कि शरीर को इस बीमारी से ना तो कोई लक्षण आने पाए, ना तो न्यूट्रिशन की कमी होने पाए, ना इससे नुकसान होने पाए, कॉम्प्लिकेशन, मतलब कि आंत वगैरह ना सड़ने पाए, या जिस हिस्से पे हो रही है वो हिस्सा ना सड़ने पाए, और इसके अलावा जो भी और दूसरी समस्याएं न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी वगैरह होती है वो ना होने पाए। तो आप कारण समझ गए होंगे कि अपने शरीर के अंदर ही डिस्टर्बेंस होने से इन्फ्लेमेटरी सेल ज़्यादा बढ़ जाते हैं। न्यूट्रोफिल है, प्लाज्मा सेल है, लिम्फोसाइट है, मैक्रोफेज, ये सारे मिलके अपने ही जो सेल्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, उसको ये मारने लगते हैं। तो ये मुंह से लेके एनल कैनाल कहीं पे भी अफेक्ट कर सकता है, पर ज़्यादातर केसेस में छोटी आंत और बड़ी आंत को अफेक्ट करता है।